नमस्कार दोस्तों, स्वागतास क्रिएशन में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों पहले मैंने एक गिफ्ट शॉप में कुछ सिरेमिक के फ्लावर्स बिकते देखे, तो मुझे विचार आया क्यों ना हम इसे क्ले से बनाते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने तार ले लिए हैं। स्टेम की जितनी लंबाई रखनी हो उतना लंबा तार लेते हैं। चूंकि मेरा ये तार थोड़ा पतला है तो मैंने 2 तार को आपस में लपेट कर थोड़ा स्टडी बना लिया है। अब हम डो का एक छोटा सा हिस्सा ले लेंगे और इसको तार के ठीक बीचों बीच लगा करके जिस तरह हम लोग डो प्रिपेयर करते हैं उस तरह से रोल करते जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो तार को हम कवर कर रहे हैं पूरा नहीं कवर करना है, सामने का थोड़ा सा हिस्सा खाली छोड़ देना है। सारे वायर्स को कवर करके हमने अच्छे से सुखा लिया है। अब पहला फ्लावर बनाने के लिए छोटा सा डो का एक टुकड़ा लेंगे और उसको बेल लेंगे। अब हम क्ले का छोटा सा और एक टुकड़ा लेंगे और जैसा मैं शेप बना रही हूँ ना, इस तरह का एक शेप बना लेना है। और फिर वायर में जो हमने स्टेम बनाया था उसके ऊपर थोड़ा सा फेविकॉल लगा के उसको कुछ इस तरीके से उस पे जोड़ देना है। अब जो क्ले का टुकड़ा बेलकर हमने सूखने के लिए छोड़ा था उसमें से एक हार्ट का शेप काट के निकाल लेंगे और उसका जो ऊपरी हिस्सा है उसको उस स्टेम में फेविकॉल लगा करके उसके चारों तरफ लपेट लेंगे, जैसा मैं लपेट रही हूँ इस तरीके से। फ्लावर्स को बनाने से पहले क्ले को थोड़ा सा ड्राई कर लेना बहुत जरूरी है। और अब ये हमारा पहला फ्लावर बन के तैयार हो गया है। अब बनाते हैं सेकंड वन। इसके लिए हम फिर से डो को बेल कर थोड़ी देर ड्राई करने देते हैं और सीधे इसमें से एक फ्लावर का शेप काट लेते हैं। मैंने इस फ्लावर को इस तरीके से काटा है, बाद में मैंने इसके एजेस को फाइन किया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और सीधे सीधे फ्लावर को काट भी ले सकते हैं। अब क्ले का एक बहुत छोटा सा पीस ले करके उससे एक सर्कल बनाएंगे और उस पे उसको प्रिक करके फ्लावर के ऊपर हम लोग लगा देंगे। अब इसको हम एक छोटे से कटोरी नुमा किसी चीज के अंदर डाल देंगे। मैंने यहाँ पुराना कैंडल स्टैंड लिया है और उसके अंदर इसको डाल दिया है। और अगर आप चाहें तो इसके एजेस को थोड़ा सा कर्व दे सकते हैं तो ये और सुंदर लगेगा। अब लगभग सेम प्रोसेस से एक और फ्लावर बना लेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें हम पेटल्स के एक छोटे लेयर को एक बड़े लेयर के ऊपर बैठा देते हैं। इसमें भी हमने सेम प्रोसेस फॉलो किया है और एक कैंडल स्टैंड के अंदर इसको मैंने इस तरीके से रख दिया है जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। जब ये फूल लगभग सूख जाए तो एक क्ले का टुकड़ा लेकर इस तरह का कोन बना लेना है और उसके ऊपरी हिस्से में प्रिक करके उस पर फेविकॉल लगाना है और उस पर फ्लावर को अच्छे से स्टिक कर देना है। चलिए अब लंबे वाले लीफ बनाना सीखते हैं। इसके लिए एक डो का छोटा टुकड़ा लेकर के उसको रोल करना है और फिर उसको चपटा करके इस तरह का एक शेप दे देना है। है ना, बहुत इजी। और अब जिस फूल पे हमें इसको लगाना है उसको लें, उस पर फेविकॉल लगाएं और उसके इर्द गिर्द तो हल्का सा लपेटते हुए इसको यहाँ पे स्टिक कर दें।
अब अगले फूल के लिए एक छोटा सा टुकड़ा डो का लेंगे और उसको एक कॉनिकल टाइप का शेप देना है, जिसके बीच वाला हिस्सा तो थोड़ा सा स्फेरिकल होगा, लेकिन दोनों ऊपर और नीचे के हिस्से जो हैं वो पॉइंटेड होंगे, कॉनिकल होंगे, जैसा मैंने बनाया है कुछ इस तरीके से। और इसको फिर हम स्टेम के ऊपर फेविकॉल की मदद से लगा देंगे। अब डो को बेल कर हल्का सा सुखाने के बाद उसमें से सिर्फ 3 पेटल काट लेने हैं। अब पेटल के एक तरफ फेविकॉल लगा करके उसे स्टेम पर ऐसे चिपकाना है जैसे बिल्कुल मैं चिपका रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा और नेचुरल लुक देने के लिए इस पे हल्की हल्की लाइंस बना देंगे, बहुत बारीक पतली पतली। और अब देखिए हो गया ना एक ट्यूलिप रेडी। अगले फ्लावर को बनाने के लिए हम 5 ऐसे पेटल काट लेंगे, आप 6 भी काट सकते हैं, और उसमें पहले से ही ऐसे लाइंस बना देंगे। अब उन पेटल्स को एक के ऊपर एक कुछ इस तरह से अरेंज करके उसे एक फ्लावर का शेप देंगे। एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे और उसको फ्लावर के ठीक बीचों बीच फेविकॉल की मदद से लगा देंगे और उसको प्रेस कर देंगे हल्का सा, ताकि सारे पेटल्स भी आपस में जुड़ जाएं, और उसके ऊपरी हिस्से को प्रिक कर देंगे। अब जब तक ये फूल थोड़ा सा सूख रहा है, हम ट्यूलिप में लीफ लगा लेंगे। जब फ्लावर ऑलमोस्ट 50% सूख गया तो उसे मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया ताकि उस फ्लावर में कुछ कर्व्स आ जाएं और वो नेचुरल थोड़ा सा दिखने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है ना? और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट कर ही दीजिए, क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊं आपको झट से पता चल जाए और हम फिर आपसे मिल सकें। और अगली बार आप कैसा वीडियो देखना चाहेंगे, या इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा या क्या सुधार चाहते हैं, वो भी आप हमें बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अब कलर करना बाकी रह गया है, तो आप इनमें अपने मनपसंद रंग भरिए, और एक बात का ध्यान रखिए कि ये जब रंग अच्छे से सूख जाए तो इसके ऊपर 2 कोट वार्निश का ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि क्ले के ऊपर एक्रिलिक कलर ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, वो हटने लगता है। इसलिए इसके ऊपर वार्निश का कोट बहुत ज़रूरी है। तो बाहर से सिरेमिक के फ्लावर खरीदने के बदले घर पे ऐसे ढेर सारे फ्लावर बनाएं, अपने घर को भी सजाएं और दूसरों को भी गिफ्ट दें। तो दोस्तों, अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टाटा।